हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों को मैथमेटिक्स टीचर। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, इसका अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो आपको एमिंग हाई ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग देखना शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज लेक्चर नंबर आप लोगों को मैं लेक्चर करवा चुका हूँ। कितना? शायद 6 लेक्चर करवा चुका हूँ और आप लोगों को 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस का करवा चुका हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ रिलेशन का सिर्फ क्वेश्चन, फंक्शन इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। एक लेक्चर शायद आप लोगों को और होगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का। तो चलते हैं, आज बिना देरी किए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोग का कोटेशन दिया हुआ है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट, जो आप लोगों को निंदा कर रहा है, आप लोगों को बारे में कुछ कुछ बोल रहा है, उससे आप घबराइए मत, क्योंकि अगर आप बड़ा आदमी बन जाए तो वही लोग आप लोगों को पूछेगा। यही इसका अर्थ हुआ कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। अब हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। शायद ये देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे दिख रहा है ना। बोला जा रहा है, डिफाइन रिलेशन और ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई। आप लोगों का बोला जा रहा है एक रिलेशन निकालिए जो सेट नेचुरल नंबर का हो। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो और हो वह कंडीशन सेटिस्फाई करे। x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, जहां x, y बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। बोला जा रहा है कि आप ऐसा रिलेशन निकालिए कि जहां y बराबर x प्लस 5 हो और जो x हो वह 4 से छोटा हो और x एंड y दोनों का दोनों नेचुरल नंबर हो। तो देखिए, आगे बोला जा रहा है कि डिपेक्ट दिस रिलेशन इज यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। बोला जा रहा है कि इस रिलेशन जो निकाल रहा है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए और इसको डोमेन और रेंज निकालिए। तो आप लोग रोस्टर फॉर्म में पढ़े होंगे क्लास में स्टूडेंट, क्लास 11th में आप लोग रोस्टर फॉर्म में पढ़े होंगे। रोस्टर फॉर्म का मतलब हुआ किसी भी नंबर को सिर्फ नंबर अगर से दर्शा रहे हैं, जैसे 1,5, 1,6, सिर्फ नंबर लिख रहा है ना, तो ये आप लोगों को रोस्टर फॉर्म में आया। और ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, x, y बिलोंग्स टू n, ये आप लोगों को होता है सेट बिल्डर फॉर्म कहता है। क्योंकि मैं आगे वाला क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि अभी बता देता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म किसा होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म वो होता है जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा जाता है। किसी भी एलिमेंट का जो बन रहा है रिलेशन, उसका सिर्फ अगर प्रॉपर्टी लिखेंगे ना तो वह आप लोगों को कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम उसी का लिख रहे हैं एलिमेंट तो वो कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। दिया हुआ है r बराबर क्या दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 आप लोगों को दिया हुआ है, जहां बोला जा रहा है कि x एंड y नेचुरल नंबर दोनों है और जो x है वह 4 से छोटा। 4 से छोटा यानी क्या हुआ स्टूडेंट कि आप लोगों को पता होगा 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1, 2, 3। मतलब इनडायरेक्ट आप लोगों से बोला जा रहा है कि x बराबर हुआ है वह x बराबर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। इसी से आप लोगों को रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो यदि इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम लोग x का मान रख देंगे, वहां से हम लोग को रिलेशन आ जाएगा। तो हम लोग रखना शुरू करते हैं। y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर निकाल रहे हैं, x की जगह पर 1 रख रहे हैं तो 1 प्लस 5 बराबर 6। वैसे ही y बराबर यहाँ पे 2 रख रहे हैं x बराबर, तो 2 प्लस 5 बराबर 7, या यहाँ पे y बराबर 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। यहीं आप लोगों को रिलेशन हो गया स्टूडेंट। इसी को सिर्फ आप दर्शा दीजिए जैसे रोस्टर फॉर्म में ये कौन किसके साथ ऑर्डर पे बना रहा है, यहीं आप लोगों को हो जाएगा रिलेशन और यहीं हो जाएगा आप लोगों को रोस्टर फॉर्म। हम लोग लिखते हैं, देखिए तो r बराबर क्या आया हम लोग को, किससे किसका संबंध है, 1 का संबंध 6 से है,
2 का संबंध 7 से है, 3 का संबंध आपको 8 से है। यहीं आप लोगों को आ गया रिलेशन बोलिए या रोस्टर फॉर्म बोलिए। आगे बोला जा रहा है कि इसका डोमेन निकालिए एंड रेंज निकालिए। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका डोमेन कितना होगा, मैंने बहुत बार बताया है। देखिए इसका डोमेन आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि डोमेन किसको बोलते हैं, तो वह एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में हो और किसी दूसरे सेट के रिलेशन में हो। अन्यथा इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 ये आप लोगों को आ जाएगा डोमेन में। और रेंज भी पूछा जा रहा है तो रेंज भी निकालेंगे। तो रेंज भी पता हो कि रेंज किसको बोलते हैं, तो रेंज उसको बोलते हैं जो दूसरा सेट के जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से संबंध में हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। मतलब कि 6 7 8 आप लोगों को रेंज हो जाएगा। ये मैं समझा चुका हूँ, 6 7 8 आप लोगों को रेंज हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसका शॉर्टकट में समझाया। इसको नोट करना नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। देखिए नोट कर लीजिए, कर लिया ना। चलते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग को चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर दिख रहा है ना। बोला जा रहा है a बराबर 1 2 3 5 एंड b बराबर 4 6 9 डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाई r बराबर x, y द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज आउट, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। बोला जा रहा है आप लोगों को दो सेट दिया हुआ है a एंड b। जो फर्स्ट सेट है उसमें 1 2 3 5 है और जो सेकंड सेट है उसमें आप लोगों को 4 6 9 है। तब आप लोगों को रिलेशन बोल रहा है निकालने a से b के बीच में। और आप लोगों को कंडीशन दिया हुआ है कि जब आप a एंड b सेट को घटाइए ना, डिफरेंस कीजिए ना x एंड y को, तो वह आप लोगों को और नंबर आना चाहिए। तो हम लोग निकालना शुरू करते रिलेशन, उसको बोल रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म निकालिए या रिलेशन निकालिए। आप लोग एलिमेंट लिखिए, वो तो बात ही सेम होता है, आप लोगों को पता होगा। देखिए लिखता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। ये बराबर क्या दिया हुआ है, ये बराबर आप लोग को दिया हुआ 1 2 3 एंड 5 और b बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 4 6 9। इसी से बोला जा रहा है कि आप लोग रिलेशन निकालिए। तो हम लोग निकालते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो देखिए हम लोग डिफरेंस शुरू करते हैं, रिलेशन या r बराबर लिख देते हैं। देखिए डिफरेंस करना शुरू करते हैं। 1 को 4 से घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 1 को 4 से घटाइएगा तो वो आएगा 3। वो एक ऑड नंबर है इसलिए वो आप लोगों को ऑर्डर पेयर में आएगा, रिलेशन में भी आएगा। देखिए 1 3, 1 को अगर 6 से घटाइएगा तो वो आएगा 5, वो भी आप लोगों को रिलेशन में आएगा। देखिए क्योंकि आप लोगों को बोला जा रहा है कि डिफरेंस कीजिएगा, 1,6 है ना, 1,6 है, इसका डिफरेंस कीजिएगा। यहाँ पे 1,4 होना चाहिए, 1,4 1,6 अगर डिफरेंस दोनों को कीजिएगा तो वह ऑड नंबर आएगा। और आप लोगों को बोला जा रहा है कि रिलेशन निकालिए कि जिसका डिफरेंस करने पे ऑड नंबर आए। 1 को अगर 9 से घटाएंगे, 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह आ जाएगा 8, जो कि ऑड नंबर नहीं है, इसलिए मैं ये आप लोगों को रिलेशन में नहीं आएगा। फिर हम लोग 2 को वैसे चेक करेंगे, 2 को 4 से घटाएंगे तो वह 2 आ जाएगा, लेकिन वो ऑड नंबर नहीं है। 3 को 6 से घटाएंगे तो वह 3, ये 2 को फिर 6 से घटा रहे हैं तो फिर 4 आ रहा है, ये भी आप लोगों को इवन नंबर है, ये भी आप लोगों को रिलेशन में नहीं होगा। 2 को 9 से घटाएंगे तो 7 आएगा, ये आप लोगों को ऑर्डर पेयर में आएगा और ये रिलेशन में भी आएगा। वैसे ही 3 को चेक करेंगे तो 3 को चेक घटाएंगे 4 से तो आएगा आप लोगों को ऑड नंबर। 3 को घटाएंगे 6 से तो भी आएगा ऑड नंबर। 3 को घटाएंगे 9 से तो वो ऑड नंबर नहीं आएगा। फिर 5 को घटाएंगे 4 से तो ऑड नंबर आ जाएगा। 5 को घटाएंगे 6 से तो भी ऑड नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे जब 5 को 6 से घटा रहे हैं तो माइनस बना रहा है, लेकिन -1 भी तो ऑड नंबर होता है स्टूडेंट। आप लोग बताइए, तो जो -1 होता है वो भी तो ऑड नंबर कहलाता है। तो आगे चेक करेंगे, फिर 5 को 9 से घटाएंगे तो वो 4 आ रहा है, वो आप लोगों को ऑड नंबर नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को रिलेशन ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यही आप लोगों को बोला जा रहा है रोस्टर फॉर्म में, तो यहीं आप लोगों को रोस्टर फॉर्म हो गया। अगर इसी को लिख देते किस फॉर्म में, इसका प्रॉपर्टी लिख देते कि कौन किस अरेंज से है, उसको आपको देखना पड़ेगा। जब आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखिएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में से किस, ये कैसे हम लोग इसका प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा था रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो रोस्टर फॉर्म इसका लिख दिए। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, क्या बोला जा रहा है। जो देखिए बोला जा रहा है द फिगर 2.7, यानी आप लोगों का ये जो फिगर है वह 2.7 है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q, मतलब ये सेट P है और ये सेट आप लोगों को Q है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म और डोमेन एंड रेंज बोल निकालने के लिए बोला जा रहा है। आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों को 2 सेट दिया हुआ है,
बोला जाए आप लोग को रिलेशन भी दर्शा दिया कि कौन किसके साथ रिलेशन में है। इसका तो आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बहुत आसान से। सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉब्लम ही होगा, क्योंकि अभी तक आपने सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लिखे हैं, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म से पहले लिखता हूँ, लिखने के लिए लिखाता हूँ। आप लोगों को बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो P एंड Q के बीच में रिलेशन है, तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले R बराबर देंगे x, y, यानी यहाँ पे जो सेट P है एंड x P है और Q है, तो ये x बिलोंग्स कर रहा है P से, और जो Q बिलोंग्स कर रहा है, y बिलोंग्स कर रहा है, वह कर रहा है आप लोगों को Q से। तो x, y सच दैट आप लोगों को जब लिखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप लोगों को सच दैट का ये साइन होता है और ये लिखना आप लोगों को अनिवार्य है। तो x, y सच दैट को अब देखिए, इसका प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ये सेट P है उसमें अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को सेट Q आ रहा है। आप देख सकते हैं 5 में से अगर 2 घटाएं तो 3 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएं तो 4 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएं तो 5 आ जाएगा। ये आप लोगों को समझ में इतना तक तो आ रहा होगा। देखिए मैं इसी को लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा कि जो होगा क्या होगा, y बराबर होगा y बराबर x माइनस 2, y बराबर x माइनस 2 हो गया। और जहाँ क्या बिलोंग्स कर रहा है, P बिलोंग्स टू x एंड Q बिलोंग्स टू y। जहाँ जो x है वह बिलोंग्स कर रहा है सेट P से, एंड जो सेट y है वह बिलोंग्स कर रहा है Q से। और यहाँ पे जो x बराबर या y बराबर लिख दीजिएगा क्या आ रहा है, जो x बराबर क्या है, x बराबर हम लोग को 5, 6, 7 है, क्योंकि अगर नहीं लिखिएगा तो कहाँ तक आप ऐसे कीजिएगा, कहाँ तक आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ऐसे x बराबर लिख दिए 5, 6, 7, तो ये हो गया ना कि हाँ हमको सिर्फ 5, 6, 7 को ही घटाना है, इसके अलावा हमको किसी को नहीं घटाना है। नहीं तो आप यहाँ तक सिर्फ लिख के छोड़ देते तो आप कितना भी घटा सकते थे, नेचुरल नंबर या कोई रियल नंबर किसी से घटा सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, वो तो आपके मन पे डिपेंड है। लेकिन मैं लिख दिया कि x बराबर 5, 6, 7 इसका प्रॉपर्टी, तो अब मैं जो घटाऊंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा वो सिर्फ 5, 6, 7 को ही करूंगा, इसलिए प्रॉपर्टी में ये दर्शाना जो जरूरी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रहा कि इसका रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में क्या है, जिसके साथ जो ऑर्डर पेयर बना रहा है उसको आप लिख दीजिए। जैसे 5 3 के साथ बना रहा है तो 5, 3 हो जाएगा। 6 4 के साथ बना रहा है रिलेशन तो 6, 4 हो जाएगा। और ये देखिए तो 7 बना रहा है 5 के साथ तो हो जाएगा 7, 5। ये आप लोगों को हो गया रोस्टर फॉर्म में। और बोला जा रहा है क्वेश्चन में किया डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए ना, तो देखिए डोमेन आप लोगों को पता होगा क्या होगा, जो डोमेन मैं लिख देता हूँ आप लोगों को डोमेन पता ही होगा। डोमेन आप लोगों को हो जाएगा 5, 6 और 7 आप लोगों को डोमेन हो जाएगा। एंड रेंज आप लोगों को हो जाएगा, जो रेंज हो जाएगा आप लोगों को 3, 4, 5 आप लोगों को रेंज हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डोमेन एंड रेंज में मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं बहुत डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ा चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, जो आप लोग को स्क्रीन पे सामने में दिखा रहा हूँ, देखिए बोला जा रहा है लेट ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब आप लोगों को कोई सेट दिया हुआ है ए, उसमें आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। और कोई सेट बी है उसमें आप लोगों को 2, 6, 8, 10, 11, 10, 12, 14, 16, 18, 20 है। तो बोला जा रहा है कि आप लोग रिलेशन निकालिए ए एंड बी के बीच में, कब, जब आप लोगों को 3 को दिया हुआ है कंडीशन। तो सबसे पहले कंडीशन 1 पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कंडीशन 1 में जो x और y के बीच में जो रिलेशन निकाल रहे हैं उसका नाम R1 है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे x होना चाहिए, x इज हाफ ऑफ y। मतलब बोला जा रहा है कि जो x होगा वह y के हाफ होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहला लिखते हैं रिलेशन R1 नाम इसका दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं कि कौन है x जो y के हाफ है। तो देखिए तो 1 का हाफ, ये देखिए हाफ है कि नहीं, 1 और 2 हाफ है कि नहीं, x जो है वह y का हाफ है कि नहीं, आप लोग देख सकते हैं खुद। वैसे ही देख लीजिए इसमें और 1 का काम खत्म हो गया, क्योंकि आप किसी का 1 है जो हाफ नहीं है, 4 का भी नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 10 का नहीं होगा, 12 का किसी का नहीं होगा। 2 है वह आपको हाफ है किसका, 4 का 2 हाफ है। आप लोग देख सकते हैं कि देखिए, आप देखिएगा इसका हाफ है कि नहीं, 2 का हाफ 1 है कि नहीं, और ये आप लोग को y है और ये आपको x है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि x इज हाफ ऑफ y, मतलब जो x है वह y का हाफ होना चाहिए। तो 2 का हाफ 1 है कि नहीं, वैसे ही 4 का हाफ 2 है, वैसे ही फिर हो जाएगा यहाँ पर 3, 6 हो जाएगा, 4, 8 हो जाएगा,
फिर 5, 10 होगा। आप लोग देखते चाहिएगा कहाँ तक लिख सकते हैं। फिर 6 को लिखेंगे तो 6, 12 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 7 तो 7, 14 हो जाएगा। 8 लिखेंगे तो 8, 16 हो जाएगा। वैसे ही 9 लिखेंगे तो 9, 18 हो जाएगा। और जब 10 लिखेंगे तो 10, 20। यहीं आप लोगों को हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। देखिए स्टूडेंट, इसका हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में बोला जा रहा है कि x जो है आप लोग को बन रहा रिलेशन, उसका नाम R2 है और x इज द स्क्वायर ऑफ y, मतलब कि जो y है उसका स्क्वायर होना चाहिए x। मतलब आप लोग y को जब 2 और मल्टीप्लाई कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, तो वो आना चाहिए x के इक्वल। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं y से। y मतलब आप लोगों को b से है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 4, और यहाँ पे 4 देखिए शामिल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बी नंबर ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो बी यहाँ दे देते हैं, और जो रिलेशन बन रहा है वह R2 बन रहा है। जो बन रहा है तो हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं किसको, y बराबर हम लोग 2 चेक कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 शामिल है, तो ये आप लोगों को रिलेशन में आएगा। आगे देखिए रिलेशन में आएगा। फिर अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा आप लोगों को 16, और 16 तो यहाँ पे सेट ए में बिलोंग्स ही नहीं करता है, तो ये रिलेशन में आएगा नहीं। वैसे 6 को करेंगे, 8 को करेंगे तो किसी का स्क्वायर यहाँ पे सेट ए में नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सिर्फ 4, 2 ही होगा। जो थर्ड बोला जा रहा है सी नंबर में कि जो आप लोगों को बन रहा है संबंध x एंड y के बीच में, वह R3 के नाम से दर्शाया गया है, और डिफरेंस ऑफ x एंड y इज 10। मतलब बोला जा रहा है कि जब आप x एंड y को घटाइएगा तो वो 10 आना चाहिए, आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग रिलेशन में करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ तक b हो गया, यहाँ पे हम लोग सी को पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। R3 का नाम से इसको दर्शाया गया है, तो R3 का नाम से दर्शा देते हैं। हम लोग ऑर्डर पेयर बनाना शुरू करते हैं जिसका डिफरेंस होना चाहिए 10 के। देखिए घटाएंगे अगर कितना का, देखिए 2 को घटाएंगे 1 से तो नहीं होगा, आप लोग देख लीजिएगा। 2 को 1 से घटाएंगे तो 1 का डिफरेंस होगा, हमको चाहिए 10 का डिफरेंस ना, तो यहाँ से हम लोग 2 से शुरू कर सकते हैं। 2 और 12 को जब घटाइएगा तो आप लोग देखिएगा, वैसे देख लीजिए आप किसी को घटाइएगा तो नहीं आएगा 10 डिफरेंस, लेकिन अगर 2 को और 12 को घटाइएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंस आ रहा है 10, तो ये आप लोगों को रिलेशन में होगा। मतलब पहला तो ऑर्डर पर हम लोग को मिल गया 2, 12। फिर आगे हम देखेंगे कि 3 को किसी से घटाएंगे तो डिफरेंस 10 नहीं आएगा, 4 को घटाएंगे 14 से तो आप जाएगा डिफरेंस 10। तो 4 को घटाएंगे कितना से, 4 को घटाएंगे 14 से तो आएगा डिफरेंस 10। वैसे ही 5 को घटाएंगे किससे, डिफरेंस 10 नहीं आएगा, लेकिन अगर 6 को घटाएंगे 16 से तो आ जाएगा डिफरेंस 10। तो ये भी आप लोगों को ऑर्डर पेयर में आएगा 6, 16। वैसे ही 7 को घटाएंगे तो नहीं मिलेगा 10, लेकिन 8 को घटा देंगे तो वो 10 मिल जाएगा, और 10 को भी घटाएंगे 20 तो आप लोगों को 10 मिलेगा, यानी 8, और 10, 20। ये आप लोगों को थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर सी का संबंध में आप लोगों को रिलेशन बना रहा है। तो ये आपको हो गया पहला पार्ट का आंसर, ये हो गया दूसरा पार्ट का, ये हो गया तीसरा पार्ट का आंसर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ही। इसका मैं आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन आपको एमिंग हाई ऐप पे दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रोग्राम यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आगे भी हेल्प करवाना है, लेकिन आप लोगों को टेक्निकल प्रोग्राम कैमरा में कुछ दिखा रहा है, इसलिए मैं आज तक इतना ही रखता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।